Hello, Bachu. Let's read this question. Question says a point P moves such that the sum of slopes of normals drawn from it to the hyperbola xy equal to 4 is equal to the sum of the ordinates of it of normal. The locus of P is a curve C. The area of equilateral triangle inscribed in the curve C having one vertex as the vertex of the curve C. चलिए तो हमको सबसे पहले तो कर्व C निकालना पड़ेगा और कर्व C के लिए हमको क्या बोल रखा है कर्व सी के लिए हमको बोल रखा है कि ये जो हाइपरबोला है कौन सा हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर तो एक्स वाई इक्वल टू 2 स्क्वायर इसमें एक कोई पॉइंट है पी उस पॉइंट से हमने चार नॉर्मल बनाई इस टाइप से है ना इन नॉर्मल्स को मैं बोल देता हूँ ए बी सी और डी तो पहली नॉर्मल का स्लोप m1 दूसरी नॉर्मल का स्लोप m2 तीसरी नॉर्मल का स्लोप m3 और चौथी नॉर्मल का स्लोप m4 अगर मैं ए पॉइंट को लिखना चाहूँ तो मैं उसको लिख सकता हूँ 2t क्योंकि सी अपना यहाँ पे 2 है कॉमा 2/t1 है ना सिमिलरली मैं बी पॉइंट को लिखूंगा t2 के टर्म्स में सी पॉइंट को लिखूंगा मैं t3 के टर्म्स में और डी पॉइंट को भी लिखूंगा t4 के टर्म्स में अब हमको क्या बोल रखा है कि जो इस नॉर्मल का सारी नॉर्मल का जो स्लोप्स हो गए उस स्लोप्स के सम स्क्वायर का सम मतलब स्लोप्स का सम इज इक्वल टू ऑर्डिनेट्स का सम ठीक है तो सबसे पहले तो मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो कि होती है वाई टी माइनस एक्स टी क्यूब माइनस सी कितना है 2 प्लस सी टी की पावर 4 ये होता है हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन ये नॉर्मल जा रही है एच कॉमा के पॉइंट से तो एच कॉमा के पॉइंट को मैं यहाँ सेटिस्फाई करूंगा तो दिस विल बी के टी माइनस एच टी क्यूब माइनस 2 प्लस 2t की पावर 4 तो ये हमारे पास एक पावर 4 वाली इक्वेशन बन जाएगी इसके चार रूट्स आएंगे उन चार रूट्स को मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन से बता सकता हूँ कि एक एक रूट का सम निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास h/2 दो दो रूट्स को मल्टीप्लाई करके सम निकालेंगे तो वो हो जाएगा 0 क्योंकि यह टी स्क्वायर का टर्म नहीं है तीन तीन रूट्स का मल्टीप्लाई करके सम निकालेंगे हम तो दैट विल बी -k/2 और अगर चारों रूट्स को मल्टीप्लाई करके हम सम निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू -2/2 दैट इज इक्वल टू -1 ठीक है अब हमको क्या बोल रखा है अच्छा यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ कि स्लोप जो है m वो बराबर बराबर है टी स्क्वायर अब हमको क्या बोल रखा है हमको बोल रखा है कि सम ऑफ स्लोप इज इक्वल टू सम ऑफ ऑर्डिनेट्स तो जो पॉइंट्स है उनके ऑर्डिनेट्स का सम और स्लोप्स का सम बराबर है इसका मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 ये हुआ स्लोप्स का सम दिस इज इक्वल टू ऑर्डिनेट्स का तो 2/t1 y कोऑर्डिनेट है 2/t2 2/t3 और सिमिलरली 2/t4 अच्छा स्लोप अपने को टी स्क्वायर दे रखा है तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर प्लस t4 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा t1 t2 t3 और t4 और अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर तीन तीन का प्रोडक्ट आएगा तो तीन तीन के प्रोडक्ट को मैं लिख सकता हूँ समीशन t1 t2 t3 ठीक है अब देखो यहाँ से हम लोग वैल्यूज जो हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन से निकाली है वो यहाँ पुट करेंगे इसको मैं लिख सकता हूँ समीशन t1 का स्क्वायर -2 टाइम्स समीशन t1 t2 इज इक्वल टू यहाँ वाले की तो वैल्यू मुझे पता है टू तीन तीन का प्रोडक्ट क्या है -k/2 डिवाइडेड में चार चार का प्रोडक्ट कितना है -1 तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया समीशन t1 का स्क्वायर मतलब h/2 का स्क्वायर अगले पेज पे आ जाते हैं h/2 का स्क्वायर माइनस
समीशन T1 T2 मतलब 0 है तो -0 इज इक्वल टू k, तो h स्क्वायर इक्वल टू 4k। तो ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ये सी कर्व आया है, कौन सा कर्व? कर्व सी। अब हमको बोल रखा है कि ये जो कर्व है ये हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ये कर्व हो गया ऐसा। इसमें जो आपका ओरिजिन है उसको एक वर्टेक्स लेके एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है और इस ट्राइंगल का हमको एरिया निकालना है। ठीक है, इस ट्राइंगल का हमको एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इस वाले पॉइंट को मैं बोल सकता हूँ कुछ ये वाला पॉइंट होगा 280 कॉमा 80 स्क्वायर, जहाँ पे ए हो गया यहाँ पे अपने पास 1, तो 2t कॉमा टी स्क्वायर पैरामेट्रिक। अच्छा, अगर मैं इस ट्राइंगल को यहाँ पे इस टाइप से बनाने की कोशिश करूँ तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हुआ और ये एंगल 30 डिग्री हुआ तो ये एंगल 60 डिग्री हुआ। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला एंगल 60 डिग्री हुआ, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू y अपॉन, है ना, स्लोप बेसिकली tan 60 डिग्री, तो ये हो गया t अपॉन 2 इक्वल टू √3, तो t की वैल्यू हो गई 2√3। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मेरे पास आ गया 4√3 कॉमा, इसको हम ठीक से लिख देते हैं, 4√3 कॉमा 4 3 12, तो ये ए, इसको अपन मान लेते एल एम एन, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो एल एम की लेंथ हो गई अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो दिस विल बी 16 इंटू 3 48 प्लस 144, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा ये 2 4 4 8 और 19 192। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल √3/4 ए स्क्वायर इक्विलेटरल में, तो दैट विल बी √3/4 अंडर रूट 196, सॉरी अंडर रूट 192। तो अंडर रूट 192 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इसका स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर है, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल कैंसिल 3 एंड 38 टाइम्स, सॉरी 48 टाइम्स, दिस विल कैंसिल 48 टाइम्स, इसको हम ठीक से लिख देते हैं 48√3, 48√3, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।